नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल थिंकिंग पॉइंट में। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन या सेल फोन जिसके द्वारा हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हमारे दोस्त से पल झपकते ही बात कर सकते हैं। दोस्तों, आज के डेट में हम मोबाइल फ़ोन के बिना अपनी ज़िंदगी को सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, शुरुआत में तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार सिर्फ बात करने के लिए किया गया था, लेकिन आज के इस डिजिटल ज़माने में फ़ोन के द्वारा आप फोटोग्राफी, नोटपैड, ऑफिस वर्क्स ना जाने क्या क्या कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से फ़ोन के द्वारा आप पल झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में कैसे फ़ोन कर पाते हो, कैसे आप सामने वाले की आवाज़ सुन सकते हो, कैसे आपकी आवाज़ रिसीवर सुन पाता है। अगर आपने नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल फ़ोन के पीछे का पूरे टेक्नोलॉजी को समझाने वाला हूँ। कैसे एक कॉल कनेक्ट होता है, कैसे सामने वाले की आवाज़ आप सुन पाते हैं या आपकी आवाज़ सामने वाला सुन पाता है, इसके पीछे की पूरी टेक्नोलॉजी को मैं आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि दोस्तों, ये जो मोबाइल फ़ोन का जो टेक्नोलॉजी है, सेल्यूलर टेक्नोलॉजी जो है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है दोस्तों। तो मैं आपको पूरा डीपली हर एक चीज़ टेक्निकली तो नहीं समझा सकता, तो फिर ये वीडियो ही कम से कम 3-4 घंटे का हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग ये है दोस्तों कि उसकी आपको जानने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें मैंने ये इंजीनियरिंग में पढ़ी थी और इसके पीछे एक बहुत बड़ा वास्ट साइंस है। तो दोस्तों, हर चीज़ तो यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी फ़ोन कॉल के दौरान अपने फ़ोन में कुछ कहते हैं तो एक ऑडियो सिग्नल होता है। दोस्तों, आपके फ़ोन में मौजूद माइक्रोफोन इस ऑडियो सिग्नल को मेम्स सेंसर यानी माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आपका जो आवाज़ है वो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, आपके फ़ोन में एक एंटीना भी होता है जो इनविजिबल होता है। इनविजिबल मैंने इसलिए कहा दोस्तों कि पहले के ज़माने में जो मोबाइल फ़ोन्स आते थे उसमें एंटीना बाहर निकला हुआ होता था। आप देख सकते थे एक छोटा सा ऐसे एंटीना बाहर निकला होता था, किसी किसी में बड़ा भी होता था। लेकिन दोस्तों, आज के ज़माने में जो फ़ोन्स आते हैं उसमें एंटीना फ़ोन के अंदर ही होता है, उसे आप बाहर देख नहीं सकते। तो दोस्तों, जब ये डिजिटल सिग्नल उस एंटीना के पास जाता है तो वो एंटीना उस डिजिटल सिग्नल को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगों में कन्वर्ट कर देता है और उसे पर्यावरण में ट्रांसमिट कर देता है। लेकिन दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है ये हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाता है। उसका कारण है दोस्तों कि हमारे आसपास में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या मशीनरी होते हैं या जितने भी फिजिकल ऑब्स्टेकल्स होते हैं या बाधाएं होती है, उसके द्वारा इसकी पावर जो है उसकी वजह से इसकी जो पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की जो पावर है वो कम होते जाती है और इसलिए ये ज़्यादा दूर तक जो है ट्रैवल नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया में आया सेल्यूलर टेक्नोलॉजी। अब सेल्यूलर टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी में किसी भी शहर या किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को बहुत सारे हेक्सागोनल सेल्स में डिवाइड किया जाता है दोस्तों, और हर एक हेक्सागोनल सेल्स का अपना एक टावर होता है और जिसका सभी का एक यूनिक फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। दोस्तों, जो भी आप अपने घर के आसपास टावर्स देखते हैं ये सभी किसी न किसी हेक्सागोनल सेल्स का हिस्सा है। दोस्तों, आमतौर पर ये हेक्सागोनल सेल्स के अंदर जो टावर्स होते हैं ये सभी आपस में वायर या आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड रहते हैं। दोस्तों, आपके फ़ोन के एंटीना से निकले हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स आपके एरिया के सेल टावर में जाता है। दोस्तों, आपके जो एरिया में जो भी सेल टावर है, किसी भी सेल टावर में एक बेस ट्रांसीवर बॉक्स लगा होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल उस बेस ट्रांसीवर बॉक्स में जाता है और वहाँ पे प्रोसेस होने के बाद जो आपका ऑडियो सिग्नल है उससे जो आपका डेस्टिनेशन जहाँ पे आपने कॉल किया है उसके सेल टावर में भेज दिया जाता है। दोस्तों, जब ये सिग्नल उसके सेल टावर में पहुँचता है तब वहाँ के सेल टावर फिर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को जिसको आपने फ़ोन किया है उसके सेल फोन के एंटीना में भेज देता है और फिर दोस्तों फिर उनके सेल फोन के एंटीना से वो उनके माइक्रोफोन से होते हुए उस माइक्रोफोन से फिर से ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद आपने जिसे फ़ोन किया उसे सुनाई देता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये जाना कि जब हमारे फ़ोन से जो सिग्नल निकलता है वो हमारे आसपास में मौजूद जो भी टावर्स होते हैं, सबसे क्लोजेस्ट टावर जो होता है वहाँ पहुँचता है और वहाँ कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद वो जहाँ पे जिसे हमने फ़ोन किया है वो जिस टावर के रेंज में है उस टावर में जाता है और वहाँ से उसके फ़ोन के एंटीना में जाता है।
लेकिन दोस्तों ये पूरा प्रोसेस तभी संभव हो सकता है जब मेरे सेल टावर को ये पता हो कि उसे कौन से सेल टावर में उस सिग्नल को भेजना है, और उस सेल टावर को ये पता हो कि उसे कौन से फोन के एंटीना में ये सिग्नल को भेजना है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है दोस्तों? इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर या एमएससी से हमें मदद मिलती है। दोस्तों ये एमएससी क्या होता है? एमएससी होता है दोस्तों बहुत सारे सेल टावरों के एक समूह का कमांडिंग सेंटर। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर एरिया को बहुत से हेक्सागोनल सेल्स में डिवाइड किया जाता है और हर हेक्सागोनल सेल्स में एक टावर्स होता है। दोस्तों ये सभी टावर्स आपस में कनेक्टेड रहता है, लेकिन इन सभी टावर्स का एक कमांडिंग सेंटर होता है, एक कंट्रोल सेंटर होता है। दोस्तों उस कंट्रोल सेंटर को कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। दोस्तों जब भी आप कोई सिम खरीदते हैं और जब आप उसे एक्टिवेट करते हैं, तब उस सिम की सभी जानकारी और आपकी जिसके नाम से वो सिम है उसकी सारी जानकारी एक एमएससी में, एक मतलब मोबाइल स्विचिंग सेंटर में दर्ज हो जाती है। दोस्तों ये कहलाता है होम एमएससी। ये आपने जहां सिम खरीदा उस एरिया के एमएससी को आपका होम एमएससी कहा जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये होम एमएससी जो है आपका स्थान, आपका गतिविधि से लेके सब कुछ जो है रिकॉर्ड करते रहता है। इसके पास इसके डेटाबेस में आपके सभी डेटा मौजूद होता है। आप कौन से सेल में जा रहे हैं, सेल टावर के अंडर में हैं, आप अपना एमएससी अगर चेंज कर रहे हैं या आप अपने जो लोकल टावर है उसके रेंज से बाहर जा रहे हैं, ये सभी जानकारियाँ टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है आपके होम एमएससी में। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप अपने होम एमएससी से बाहर जाते हैं, मतलब मान लीजिए कि अगर आपके होम एमएससी का जो रेंज है उससे बाहर अगर आप जाते हैं, तो दोस्तों आपका एक नया एमएससी आपका होम एमएससी की तरह काम करता है, जिसे गेस्ट एमएससी कहा जाता है। दोस्तों जैसे भी आप कभी भी रोमिंग में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपको वेलकम टू फलाना एरिया या वेलकम टू फलाना नेटवर्क ऐसे एक मैसेज आता है फ़ोन में। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपका एमएससी चेंज हो गया। लेकिन दोस्तों जो आपका गेस्ट एमएससी होता है वो हमेशा आपका जो होम एमएससी होता है उसके साथ संपर्क में रहता है। मतलब कुल मिला के अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आपका जो होम एमएससी है उससे हमेशा ये पता होता है कि आप कौन से एरिया में हैं, आप कौन से एमएससी के अंडर में हैं, आप कौन से सेल टावर के अंडर में हैं, ये हमेशा आपके होम एमएससी को पता होता है। दोस्तों आप कौन से एमएससी में हैं या आपका वर्तमान स्थान कौन सा है, इसे अपडेटेड रखने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला तरीका यह है दोस्तों कि एक निश्चित दूरी के बाद, मतलब अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एक दूरी के बाद आपका जो वर्तमान स्थान होगा वो ऑटोमेटिकली जो है एमएससी के सर्वर में अपडेट कर दिया जाता है। दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो मान लीजिए कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टावर्स को अगर आप क्रॉस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 टावर क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो आपकी करंट लोकेशन होगी वो ऑटोमेटिकली सर्वर में अपडेट हो जाएगी, आपके एमएससी के सर्वर में अपडेट हो जाएगी। और तीसरा तरीका ये है दोस्तों कि जब भी आप कभी अपना फ़ोन स्विच ऑन करते हैं तो आपका करंट लोकेशन ऑटोमेटिकली आपके एमएससी के सर्वर में अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या जाना? अभी तक हमने ये जाना कि दोस्तों किसी भी एरिया को कुछ छोटे छोटे हेक्सागोनल पार्ट्स में या सेल्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक सेल्स का अपना अपना एक टावर होता है, जो सभी टावर आपस में फाइबर ऑप्टिकल फाइबर या वायर से कनेक्टेड रहते हैं। दूसरा दोस्तों कि हर एक पर्टिकुलर कुछ सेल टावर्स का एक मुखिया होता है या कमांडिंग सेंटर होता है जिसे एमएससी कहते हैं। दोस्तों ये एमएससी ये डायरेक्शन देता है कि हम जहाँ पे कॉल कर रहे हैं या हमारा कॉल कहाँ पे आ रहा है, तो जहाँ सही डायरेक्शन को डायरेक्ट करता है ये एमएससी। तो दोस्तों अब इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। दोस्तों मान लीजिए संता ने बंता का नंबर डायल किया बंता से बात करने के लिए। अब दोस्तों जब संता ने बंता का मोबाइल नंबर डायल किया तो दोस्तों सबसे पहले जो कॉल रिक्वेस्ट जाएगा वो संता के मोबाइल फोन से संता जिस सेल टावर के अंडर में है उस सेल टावर को सबसे पहले ये कॉल रिक्वेस्ट जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही उस सेल टावर को संता का कॉल रिक्वेस्ट गया, वो सेल टावर संता के होम एमएससी, संता उस समय जिस भी एमएससी के अंडर में होगा उस एमएससी को फॉरवर्ड करेगा वो कॉल रिक्वेस्ट। दोस्तों जो बंता का नंबर है उस बंता के नंबर से संता का होम एमएससी ये पता लगाएगा कि जो कॉल जाना है वो कौन से एमएससी में जाना है। दोस्तों जैसे ही एमएससी का पता लग जाता है उसके बाद संता का एमएससी उस एमएससी में ये कॉल फॉरवर्ड कर देता है। दोस्तों अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है दोस्तों, जैसे ही कॉल रिक्वेस्ट बंता के होम एमएससी में गया
तो बंता का होम एमएससी जो है सबसे पहले ये पता लगाएगा कि बंता अभी कौन से एमएससी के अंडर में है। दोस्तों अगर बंता अपने ही होम एमएससी के अंडर में है तो होम एमएससी उसका सेल टावर का पता लगा के उस सेल टावर में कॉल को फॉरवर्ड कर देगा एंड उसका सेल टावर फिर बंता के मोबाइल फोन में, मोबाइल सिम में वो कॉल फोन कर देगा और ये भी चेक करेगा क्या बंता कहीं और किसी और कॉल में व्यस्त तो नहीं है या बंता का फोन स्विच ऑफ तो नहीं है। अगर ये सब नहीं है तो बंता के फोन में रिंग चले जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए बंता अपने होम एमएससी में नहीं है तो बंता का होम एमएससी ये पता लगाएगा कि बंता फिलहाल कौन से गेस्ट एमएससी के अंडर में है। जैसे ही वो पता चल जाता है तो बंता का होम एमएससी वो कॉल को बंता जिस भी गेस्ट एमएससी के अंडर में है उस एमएससी में फॉरवर्ड करेगा। देन वो एमएससी फिर से वही उसका सेल टावर पता करके उस सेल टावर में कॉल फॉरवर्ड करके फिर वहां से बंता के एंटीना में, बंता के फोन के एंटीना में वो कॉल रिक्वेस्ट चले जाता है और बंता का फोन रिंग होता है। तो दोस्तों ये था एक मोबाइल नेटवर्क, एक सेल्यूलर नेटवर्क का बेसिक सा एक वर्किंग प्रिंसिपल। दोस्तों मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें जो है मेन काम करता है, वो ये है कि किसी भी कंज्यूमर का फोन और उसका जो लोकल सेल टावर एंड उसका होम एमएससी, एंड यही सभी फ़ोन के साथ होता है दोस्तों। और ये एमएससी जो है किसी दूसरे सेल टावर को दूसरे सेल टावर से कनेक्ट करता है। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था दोस्तों कि मैं इस वीडियो में एक बेसिक सा प्रिंसिपल बताऊंगा सेल्यूलर नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क का। दोस्तों जो मैंने आपको बताया इससे आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि ये कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये पूरे प्रोसेस को समझना चाहेंगे, इसके अंदर में भी दोस्तों हजारों चीज़ें हैं। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसके अंदर में कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होता है, किसके थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होता है, और भी क्या क्या टेक्निकल इश्यूज आते हैं और उसको कैसे कौन से कंपोनेंट से सॉल्व किया जाता है, ऐसे हजारों चीज़ें, लाखों चीज़ें हैं इस पूरे टेक्नोलॉजी के पीछे। एक बहुत बड़ा वास्ट इंजीनियरिंग है दोस्तों, जो हम भी हमारे इंजीनियरिंग स्टडीज़ के समय पढ़े थे। लेकिन दोस्तों उससे इस यहाँ पे वीडियो में बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए मुझे 3-4 घंटे का वीडियो बनाना पड़ जाएगा और जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है दोस्तों उन्हें शायद उतना समझ में भी नहीं आएगा। और दोस्तों मेरा मोटो भी वो नहीं था कि आपको पूरा इंजीनियरिंग समझाऊं इसका, मुझे बस एक बेसिक सा आइडिया आपको बताना था कि मोबाइल नेटवर्क काम कैसे करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेसिक सा आइडिया जरूर हो गया होगा कि मोबाइल नेटवर्क या सेल्यूलर नेटवर्क काम कैसे करता है, कैसे हम किसी को फ़ोन करते हैं और कैसे पल भर में फ़ोन का रिंग चले जाता है और इस दौरान कौन से प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव या मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।